को सक्सेस बनाना है, खेती को सक्सेस बनाना है, तो उसके साथ में क्या होना चाहिए, अलाइड एक्टिविटी, यानी उसके संबंधित, उसके जोड़ धंधा बोलते हैं ना, उसका जोड़ते हुए जो भी उद्योग करोगे तो क्या होगा, खेती सक्सेसफुल रहेगा। तो यूजुअली हमारा भारत में क्या हो रहा है, शेतकरी को अलाइड एक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा अपना फेवरेबल हम मानते हैं दूध उत्पादन, यानी अपना गाय भैंस को ये करते हुए, पालते हुए अपना इधर क्या करना है कि दूध उत्पादन करना है, और उस दूध से हमारा भी इनकम, यानी एक शेतकरी का इनकम बढ़ सकता है। और क्या होगा कि गवर्नमेंट ने आज भी भारत सरकार ने डेयरी इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारा चीजें है सोच रहा है। और एक बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक एडवांटेज, मतलब आर्थिक प्रगति से आगे बढ़ना है तो क्या होगा, दूध उत्पादन बहुत ही जरूरत है। और डेयरी कोऑपरेटिव संस्था कैसे चालू होता है, डेमोक्रेटिक, यानी लोकशाही नीति के आधार पर और सामाजिक उद्देश्य के लिए ये जो डेयरी कोऑपरेटिव संस्था जो है चालू हुआ है, और पूरा डेवलपमेंट के लिए ये काम कर रहा है। क्या है एडवांटेजेस ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव, डेयरी कोऑपरेटिव का क्या एडवांटेजेस है? एक है गांव पातळीवर क्या हो रहा है, ग्रामीण प्रदेश में अपना जो प्रोड्यूसर है, दूध उत्पादक है, कंज्यूमर कहाँ है, अर्बन प्लेस में है, तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है। मतलब बीच में जो मिडलमैन या मध्यस्थ है वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, दूध उत्पादन करके जो है शेतकरी क्या करता है, दूध सहकारी संस्था में अपना जो दूध है वहां डालता है, और डालने के बाद क्या होगा, वो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में यानी अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल संस्था में आता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल संस्था उसका पैकेजिंग, मॉइस्चराइजिंग ये सब करके बाय प्रोडक्ट बना के क्या कर रहा है, कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। यहाँ पे मिडलमैन की बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे आप देखे होंगे जो वीडियो में दिखा रही थी, वहां पे क्या बोल रहे थे अमूल का वीडियो में, अगर 1 रुपए का उत्पादन है तो 1 रुपए का उत्पादन में 80 पैसा वापस किसको जा रहा है, शेतकरी को जा रहा है। 80 पैसा जो है, मतलब उस उत्पादन मार्केटिंग होने के बाद 1 रुपए अगर मुनाफा मिलता है तो उस 1 रुपए में 80 पैसा जो है अपना शेतकरी को मिल रहा है। और एक चीज है यहाँ पे, मार्केटिंग, अश्योर्ड मार्केटिंग। अगर हम गाय भैंस मतलब हमने पाले हैं, दूध उत्पादन कर रहे हैं, तो इसके लिए मार्केटिंग के लिए दूसरा इधर जाने की जरूरत नहीं है। अपना इधर का जो भी कोऑपरेटिव संस्था है, दूध का संस्था, उसके द्वारा मार्केटिंग होता है, अच्छा प्राइस मिलेगा और रेगुलर पेमेंट। मतलब देखिए दूध सहकारी संस्था में कैसा होता है, हर 15 दिन में क्या होगा, उसका पेमेंट होगा। ईयरली बोनस मिलता है, जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के आधार पर ईयरली बोनस मिलता है। और इस डेयरी कोऑपरेटिव के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या क्या डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे दूध फेडरेशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और प्राइमरी सोसाइटी से अपना जो गांव तरफ यानी विलेज लेवल पे, तो इनका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी है, तो उसको स्पेशलाइजेशन है। जैसे प्राइमरी सोसाइटी का क्या काम है, दूध दूध का कलेक्शन करके फेडरेशन तक भेजना। फेडरेशन का काम क्या है, उसका क्या होगा, मार्केटिंग करने के काम जो है फेडरेशन का काम है। और पेमेंट कैसे रहेगा, जो क्वालिटी ऑफ मिल्क आपने देखा होगा, एसन फैट, इस कंटेंट के आधार पर, और नॉन अडल्ट्रेड मतलब बिना भेसड़ का जो दूध उत्पादन है उसी को ये मिलेगा। भेसड़ अगर कहेंगे क्या होगा, भेसड़ मतलब उसमें दूध में कुछ और मिलावट करके करना है। आपको पता है अगर कोई भी मिलावट करके दे देंगे तो पूरा का पूरा कैन खराब होने का चांसेस रहता है। और फेडरेशन में कोई भी आप कात्रज डेअरी देखा है का, बघितले का? कात्रज डेअरी किती लोकांनी बघितले, कितने लोगों ने कात्रज डेयरी देखा है, बोलेंगे आप? मॅडम नाही ना, तसं काही योग बघितले का नाही. कोणी? प्रवीण पायगुडे, नाही, आतमध्ये जाण्याचं काही योग नाही आता. कोणाला योग नाही आला का? नाही. हा?
मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब भी प्राइमरी सोसाइटी से जो दूध आता है ना, जो सोसाइटी है, सोसाइटी से जैसे दूध आएगा, कैन में आता है दूध, है ना, जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन के बाद कैन में डाला जाता है, कैन में आता है। कैन में आने के बाद जब हाथरस डेयरी या डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो भी फेडरेशन है अपना दूध का, वो क्या करते हैं, हर एक कैन का टेस्टिंग करते हैं, हर एक कैन का टेस्टिंग करते हैं। क्यों टेस्टिंग कर रहे हैं हर एक का कैन का? क्योंकि वहां पे अडल्ट्रेशन यानी मिलावट, अगर उस कैन मिलावट में यानी वो उनका लैब है, लैब में हर एक का एक सैंपल लिया जाएगा और उस सैंपल को टेस्ट किया जाएगा। अगर कोई उस सरकारी संस्था में अगर वो कुछ मिला के भेजते, क्यों, क्या क्या मिला के भेज सकते हैं? क्योंकि फैट कंटेंट ज्यादा आना चाहिए, एसएनएफ ज्यादा आना चाहिए, तो उसमें हमने जो सुना है कि कुछ शेतकरी शक्कर मिला के बेचते हैं, कुछ अलग अलग जो है ये करते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, वहां पे अडल्ट्रेट होता है। देखिए, अपना कोऑपरेटिव का जो भी दूध का संस्था है, यहाँ पे बिना यानी अडल्ट्रेट नहीं होना चाहिए, उसका ख्याल किया जाता है। भेसळ कायदा पता है ना आपको? भेसळ कायदा, जो भी कंज्यूमर आइटम है, उस आइटम अगर अडल्ट्रेट होता है तो उसका फाइन लगता है। बट कोऑपरेटिव में बिना अडल्ट्रेट का होता है यहाँ पे, यानी वहां पे मिलावट बिल्कुल नहीं है। तो ये काम यानी पेमेंट मेड, जो प्रोड्यूसर को जो पेमेंट कैसे मिलेगा, क्वालिटी ऑफ मिल्क, जो मिल्क क्वालिटी का सप्लाई होता है उसके आधार पर, और अनअडल्ट्रेड मतलब बिना अडल्ट्रेड का दूध मिल रहा है उसका आधार पर क्या होगा, उनका पैसा जो भी है मिलता है। और डेयरी और क्या है, डेयरी कोऑपरेटिव में ज्वाइन होने का फायदा क्या हो सकता है? उनको गाय भैंस को जो फीड चाहिए वो मिलेगा, फॉरेस्ट सीड्स मिलता है, वेटरनरी सर्विसेज मिलता है। मैं अभी आपको वीडियो दिखा रही थी ना, उस वीडियो में क्या क्या हमने देखा कि वेटरनरी सर्विसेज है, हॉस्पिटल से गाय भैंस के लिए, इंसेमिनेशन सेंटर से, ये सभी क्या होगा, डोर टू डोर जो सर्विसेज मिलता है, ये थ्रू डेयरी, ये एक एडवांटेज है। और यहाँ पे जो भी उत्पादक है इनको शिक्षण दिया जाता है थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव्स, डेयरी का फार्मिंग कैसे करना है, यानी दूध उत्पादक फार्मिंग कैसे करना है, इसके बारे में एजुकेशन दिया जाएगा। जैसे मिनी डेयरी स्थापन कैसे करना पड़ेगा, पहला आपने फाइनेंस करते होंगे ना आपका बैंक के द्वारा, मिनी डेयरी का पहला 2 गाय देंगे, बाद में 4 गाय, उसके सक्सेस के बाद और भी गाय ले सकते हैं। अभी हमने वो वीडियो में देखा था, पहला 2 गाय था, आज 25 गाय है, वो व्यक्ति के पास 25 गाय है। तो और साथ में गवर्नमेंट का जो एड मिलता है, गवर्नमेंट का जो सब्सिडी मिलता है, तो वो सोसाइटी के द्वारा किया जाएगा। और जो दूध उत्पादक शेतकरी है उसको लोन दिया जाएगा, जो मिल्किंग एनिमल को परचेज करने के लिए। इवन आपका पूना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में या ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में आपका ही खुद का जो है डेयरी के लिए आपका प्रोजेक्ट है कि नहीं? आप एक प्रोजेक्ट का फाइनेंस करते हैं कि नहीं है? डेयरी के लिए कोई किया क्या? कोणी केले का? बोला, आहे की नाही आपल्याकडे मिनी डेयरी प्रोजेक्ट है की नाही? बोला, काय देतात तुमच्याकडे? काय आहे बतावा, काय तुमच्याकडे? हा, काय आहे प्रोजेक्ट मिनी डेअरीची? काय आहे, किती गाय आणि किती भैंस, काय आहे बताओ?
क्या क्या आपके पास? क्या है आपके पास, बताएंगे कोई? नाही मॅडम, आमच्याकडे नाही येत सध्या. आमच्याकडे थोडंसं तारेची कमी असते, त्याच्यामुळे काही डेअरीचं प्रोडक्शन एवढं जास्त नसते. काय काय? आमच्याकडे डेअरी प्रोडक्शन जास्त नसतं मॅडम, कारण आमच्याकडे चाऱ्याचा प्रॉब्लेम आहे. हाँ त्याच्यामुळे आमच्याकडे डेअरी प्रोडक्ट म्हणजे डेअरी संकलन, दूध संकलन जास्त होत नाही. नहीं होते का? हा हा, आम्ही थोडंसं जनावरांच्या खाण्याचा प्रॉब्लेम आहे आमच्याकडे, त्याच्यामुळे. ओके, तुमच्याकडे नाही, कोणाकडे होत आहे? मॅडम कोणाकडे होत आहे आता? देखिए, मैं आपका ही वेबसाइट एक देख रही हूँ। आपका जो वेबसाइट में काउ हस्बेंड्री एंड बफेलो हस्बेंड्री करके है, आपका पूना डीसीसी बैंक का वेबसाइट में अगर जाएंगे तो 10% जो है, आप क्या कर रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक लेवल पे 10% है एंड सोसाइटी लेवल पे कितना है? 11% है। हाँ, और आपके इधर कौन कौन सा चीजें मैं बताती हूँ डेयरी रिलेटेड जो आप फाइनेंस कर रहे हैं। मिल्क सोसाइटी, मिल्क टेस्टर एंड कंप्यूटर पेइंग के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक लेवल 10 एंड सोसाइटी लेवल पे 11 है। मिल्किंग मशीन, मशीन टू रिमूव द वेस्ट, इसके लिए भी आप क्या कर रहे हो, फाइनेंस कर रहे हो। 10% एंड 11% ये है। हाँ, इवन आप फार्म एंड लैंड परचेज के लिए आप दे रहे। फिशरीज, मरीन लैंड फिशरीज के लिए दे रहे आप, पोल्ट्री के लिए दे रहे हैं, डेयरी फार्मिंग के लिए आप लोग दे रहे हैं। तो यूजुअली बैंक लेवल 10 एंड 11% जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है पूना डीसीसी बैंक का, ये जो है। आप अपना वेबसाइट भी देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि यानी आप डेयरी प्रोडक्ट के लिए भी, मतलब एक डेयरी उत्पादन के लिए भी आप क्या कर रहे हो, आपका बैंक में आप ये कर रहे हो, फाइनेंस जो है आप कर रहे हो। हाँ, देन और है रूटेड थ्रू कोऑपरेटिव है। अगर कुछ सब्सिडी है तो सब्सिडी मिलेगा। देखिए, अगर कोई SC ST या फार्मर है, वो डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उनके लिए क्या कर रहे हैं, सब्सिडी स्कीम है। वो सभी जो चीजें हैं थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड थ्रू डीसीसी बैंक जो है हो रहा है। और कोऑपरेटिव मतलब अपने डेयरी कोऑपरेटिव क्या करेगा, मिल्क प्रोड्यूसर्स को डिसीजन मेकिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग सिस्टम पावर जो बढ़ा रहा है, एंड लीडरशिप। आप देखे होंगे कोऑपरेटिव, ये जो सोसाइटी है डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, लीडरशिप बढ़ाने में बहुत मदद करता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेंगे, लीडरशिप क्वालिटी होगा, और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम है यहाँ पे। वो क्योंकि ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट, स्वायत्तता आणि स्वतंत्र संस्था है, इसलिए गवर्नमेंट का यहाँ पे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं। अभी हम बात करेंगे आनंद पैटर्न ऑफ डेयरी। अभी हमने अमूल का बात किया ना, अभी वीडियो में नहीं दिखाया। तो आनंद पैटर्न ऑफ डेयरी, आनंद पैटर्न ऑफ डेयरी मतलब क्या होगा, प्रोड्यूसर से दूध लेंगे और उसका क्या होगा, वो और मार्केटिंग करेंगे। प्रोड्यूसर से दूध लेके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन होगा, मार्केटिंग होगा, डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, कंज्यूमर तक पहुंचाने के काम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन या यूनियन का काम है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन क्या करता है, जो दूध का कलेक्शन किया, दूध जो उन्होंने खरीदी किया है, 10 दिन के अंदर क्या करता है कि वो अपना सोसाइटी को, जो भी जिस सोसाइटी से उसने दूध कलेक्शन किया, उनको पैसा पेमेंट कर देता है। और एक चीज है कैटल फीड, वेटरनरी फर्स्ट एड, ये सभी सर्विसेस यूनियन के द्वारा, यानी डिस्ट्रिक्ट यूनियन के द्वारा अपना सहकारी संस्था यानी डेयरी सहकारी संस्था में मिलता है। पुणे का कौन सा है डिस्ट्रिक्ट यूनियन, अपना कात्रज डेयरी है, पुणे जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ यूनियन है वो। और साथ क्या है, एनिमल हेल्थ का एक्सटेंशन सर्विसेज, ये सभी डिस्ट्रिक्ट यूनियन मिल्क प्रोड्यूसर्स सोसाइटी को दे देता है। अभी
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव अगर देखते हैं, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है NCDFI, स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है 27, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन है 218, प्राइमरी कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी है 1.77 लाख एंड डेयरी कोऑपरेटिव मेंबर्स है 163 लाख अपना मेंबर्स है। अभी नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI, नेशनल, देखिए आपको फुल फॉर्म में लिखने के लिए कभी कभी आ सकता है, इसलिए आप लिखे रखिए कहीं पे भी। NCDFI मतलब क्या हुआ, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये न्यू दिल्ली में दिसंबर में 1970 में आया। इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था 1925 में अंडर बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, और बाद में ये दिल्ली का यूनियन टेरिटरी में इसका हेड ऑफिस बना, और हेडक्वार्टर बाद में क्या हुआ, दिल्ली से आनंद में शिफ्ट हो गया, और तब से अप्रैल 1987 में, और फिर बायलॉज जो है अमेंड हुआ। पहला कैसा था, ये बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में था, अभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत इसका बायलॉ का जो है अमेंडमेंट हुआ है, मतलब उस पर ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज एट प्रेजेंट अगर देखते हैं, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया में 19 रेगुलर मेंबर्स है, 11 एसोसिएट मेंबर्स है, और साथ में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDD भी उसका इंस्टीट्यूशनल मेंबर है। क्या मेन काम क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का काम क्या है, जो डेयरी प्रोडक्ट को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल, एडिबल ऑयल और वनस्पति इंडस्ट्री का इसमें कोऑपरेटिव लाइन में ये करने के काम जो है, आपने देखा होगा धारा जो है कोऑपरेटिव लाइन, ये कोऑपरेटिव ऑयल है, तो ये सभी NC जो DFI का ही इनिशिएशन से हुआ है। और साथ में क्या होगा, जो भी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, डेयरी यूनियंस है, तो उनका, या ऑयल सीड ग्रोवर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनका क्या है, समन्वय करने के काम भी ये NCDFI कर रहा है। मेन फंक्शंस, नेटवर्किंग करना है, जैसे नेटवर्किंग मतलब अलग अलग डेयरी कोऑपरेटिव के साथ नेटवर्किंग करते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो रहा है यहाँ पे। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है NCDFI जो है क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन देने के काम है, जैसे डेयरी के रिलेटेड है, डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर डिसीजन है और डेयरी का डिसीजन है तो ये इंफॉर्मेशन देने के काम करता है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे डेयरी इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, और कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय कर रहा है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो डिफेंस सर्विस को देने के काम जो है ये समन्वय कर रहा है, और इंडियन रेलवे के साथ और अदर मिल्क पार्लर के साथ जो है ये काम कर रहे हैं। इवन एयरलाइन के साथ जुड़े हुए ये जो है, मतलब अपना डेयरी प्रोडक्ट को वहां पे सप्लाई हो रहा है। रिसर्च एंड पब्लिकेशन जो हो रहा है डेयरी इंडस्ट्री के बारे में, NDDB और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ लाइजनिंग कर रहे हैं, और साबरमती आश्रम गौशाला से ये जो है एक फ्रोजन सीमेंट यहाँ पे ये कर रहे हैं, ताकि ब्रीडिंग का काम जो है हो रहा है। बिडर्स एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर सलोन डिस्ट्रिक्ट में इनका है। अभी हम बात करेंगे स्टेट लेवल फेडरेशन। स्टेट लेवल फेडरेशन 27 है। मेन फंक्शन क्या है, जो डेयरी उत्पादन को बढ़ोतरी करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम करना है। स्टेट लेवल फेडरेशन महाराष्ट्र का कौन सा है, महानंदा अपना महाराष्ट्र का स्टेट लेवल फेडरेशन है। मिल्क प्रोडक्ट, मार्केटिंग ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, जो भी जितना भी डेयरी कोऑपरेटिव का मिल्क प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना है। बल्क परचेज में समन्वय करना है, और साथ में यूनियन को जो प्रोग्राम होगा, यूनियन का यानी डिस्ट्रिक्ट यूनियन को जो भी जरूरत है वो असिस्ट करना है, और ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के काम जो है ये जो स्टेट लेवल कर रहा है। अभी हम बात करेंगे 218 अपना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क जो यूनियंस है, इनका काम क्या है। हाँ, जैसे मैंने बताया था, आनंद पैटर्न ऑफ डेयरी, आनंद मॉडल ऑफ डेयरी में क्या है, 2 टायर सिस्टम है, प्राइमरी मिल्क सोसाइटी एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव यूनियन। प्राइमरी मिल्क सोसाइटी
एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव यूनियंस है। और इनका काम क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव यूनियन का काम क्या है, अगर देखते हैं कि क्या होगा कि जो भी उनका मेंबरशिप प्राइमरी लेवल सोसाइटी रहता है, जो सोसाइटी जो भी रजिस्टर्ड सोसाइटी है इन द एरिया ऑफ ऑपरेशन, तो उनका जो है दूध कलेक्शन करना एंड मार्केटिंग करने के काम इनका है। सप्लाई जो भी मतलब जैसे एनिमल फीड है, बाकी चीजें है, ये सभी क्या कर रहा है, यूनियन अपना मेंबर सोसाइटी को सप्लाई कर रहा है। मेन फंक्शंस क्या है इनका, प्राइमरी सोसाइटी को जो स्थापित करना, उसका सुपरवाइजन करना, मिल्क को कलेक्शन करना, और मिल्क का जो है प्रोडक्ट उत्पादन करना। जैसे मिल्क प्रोडक्ट में क्या आएगा, चॉकलेट्स है या पनीर है, अलग अलग प्रोडक्ट आता है, तो वो सभी ये करना है। रेगुलर पेमेंट, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव यूनियन क्या करता है, रेगुलर पेमेंट करता है। और मार्केटिंग ऑफ लिक्विड मिल्क, उनका जो भी एरिया ऑफ ऑपरेशन है, तो जो भी लिक्विड मिल्क है उसका ये कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटल फीड है, अगर कुछ टेक्निकल इनपुट चाहिए तो उसको देना है। एक्सटेंशन वर्क दे रहा है, एक्सटेंशन में क्या आएगा, पूरा एनिमल रिलेटेड जैसे इंसमेशन है, कैटल हेल्थ का जो है, ये सभी एक्सटेंशन एक्टिविटी या ट्रेनिंग का काम भी कर रहा है। और स्टाफ और मेंबर और साथ में अपना जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उन सबका जो है एजुकेशन देने का काम करता है। और स्पेशली फार्मर्स एंड फार्मर लेडीज को डेयरी कोऑपरेटिव के बारे में ये कर रहा है, यानी एजुकेशन दे रहा है। अभी प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या है, ग्रास रूट लेवल पे रहते हैं, जो फार्मर को मदद करता है, कलेक्शन ऑफ मिल्क, और साथ में क्वालिटी कंट्रोल करके मिल्क का मार्केटिंग करने के लिए डिस्ट्रिक्ट यूनियन को भेजना, और साथ में रेगुलर पेमेंट ऑफ मिल्क, मतलब जो भी हर एक जो प्राइमरी मिल्क सोसाइटी है वो डिसीजन लेता है कि हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार क्या होगा, यूजुअली मार्केट डे में जिस दिन रहेगा वहां पे उस दिन ही क्या करते हैं, जो पेमेंट ऑफ मिल्क जो है वो दे देते हैं। और मोड ऑफ ऑपरेशन मिल्क कलेक्शन है इनका, काम क्या है, कलेक्शन ऑफ मिल्क है, टेस्टिंग है, इनपुट सर्विस और सेल ऑफ मिल्क जो है काम कर रहा है। और कलेक्शन करके सेल करना मिल्क यूनियन को, रेगुलर इनोमिनेटिव जो पेमेंट देंगे, मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए मेंबर का क्या क्या करना चाहिए वो मदद करते हैं। वेटरनरी सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विसेज जो है प्राइमरी लेवल सोसाइटी कर रहा है, और सेल ऑफ कैटल फीड जो भी कर रहा है। अभी मेन जो इनका मेंबरशिप अगर देखते हैं, डेयरी कोऑपरेटिव में कौन मेंबर बन सकता है, जो प्रोड्यूसर से, मिल्क प्रोड्यूसर से वही मेंबर बनेगा। बाकी सोसाइटी में कैसा होगा, आप उस उद्योग में है कि नहीं है वो देखा नहीं जाता है, बट डेयरी कोऑपरेटिव में ऐसा है, कौन डेयरी कोऑपरेटिव में मेंबर बन सकता है, जो मिल्क प्रोड्यूसर्स है, वो भी यूनियन मिल्क प्रोड्यूसर्स, केवल मिल्क प्रोड्यूसर्स नहीं है, उस डेयरी में मिल्क क्या होना चाहिए, सप्लाई करना चाहिए, वही यहाँ पे मेंबर बन सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एनडीडीबी के बारे में बात करूंगी। किसी को यहाँ पे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, एनी मैडम क्वेश्चन? हाँ बोलिए।